कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता अपने कार्यकर्ता हिमांशु बहल के निवास स्थान पर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में कांग्रेस विजय हासिल करेगी। मिजोरम के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इसमें से 19-21 का फैसला ही जीत तय करेगा। सुरेश गुप्ता ने कहा कि भारत छोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की छवि उभरी है और लोग भी उन्हें पसंद करने लगे हैं। नरेंद्र मोदी के लोकसभा में 5 किलो अनाज देने के बयान पर बोले कि यदि प्रधानमंत्री 5 किलो अनाज देने की जगह देश के करोड़ों युवा बेरोजगारों को रोजगार देते तो उन्हें अनाज देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कांग्रेस बहुत अच्छी सिचुएशन में है और 5 जगह फाइट में है और हो सकता है हम हिंदुस्तान में आने वाले इस 5 चुनाव में 4 जगह कांग्रेस की सरकार बने। सर, एक जगह हारने की मान रहे हो आप? कोई भी हारने का क्या पता लगता है, कहाँ आदमी हार जाए कहाँ जीत जाए, इस बात का पता नहीं लगे। नहीं, हम ये सोचते हैं कि मिजोरम में थोड़ी फाइट हो सकता है हमारी 19-21 हो। राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते सुनाई दे रही है वहाँ भी पार्टी जा रही है, वहाँ पे सरकार, वो भाजपा के बारे में बता रहे हैं। आगे मध्य प्रदेश में भी जा रही है और तेलंगाना में भी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, वो ये है। लेकिन ये बीजेपी वाले तो उल्टे सवाल करते हैं, जब अपनी गलती करते हैं तो फिर वो दूसरी बात ले लेते हैं। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के बाद हिंदुस्तान के दुनिया के अंदर उनका नाम चमका है और हिंदुस्तान के लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं। महिलाओं में, किसानों में, मजदूर के पास, कुली के पास, ट्रक में बैठ के ड्राइवर के पास, फर्नीचर वालों के पास, मतलब जिस तरह राहुल गांधी जी ने ये सीखने की और समझने की कोशिश की है कि एक आदमी का गुजारा कैसे होगा। मोदी जी तो इस तरफ देखते भी नहीं कि एक आदमी का गुजारा कैसा होगा। वो तो छाती पीट के पार्लियामेंट में ये कहते हैं कि मैंने 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को देता हूँ। मैं भी ये पूछता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि आपने रोजगार क्यों नहीं दिया? अगर एक परिवार को रोजगार मिलता तो उसकी सैलरी 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, लाख मिलती तो उस घर में रौनक आ जाती। उसको 5 किलो अनाज लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। आपने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आप आज महंगाई कितनी है, आज भ्रष्टाचार कितना है, आज बेरोजगारी कितनी है। हिंदुस्तान के अंदर 11 करोड़ युवा बेरोजगार हैं और 15 से 30 साल की उम्र के 38 करोड़ युवा हैं हिंदुस्तान में, जिसमें 7.5 करोड़ के पास नौकरी है और 30.5 करोड़ बेरोजगार हैं। उसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है भारत की भाजपा की सरकार ने बनाया? बताए हिंदुस्तान के युवाओं को कहाँ गुमराह करना चाहते हैं? पहले कहा था 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे हर साल, कहाँ चले गए मोदी जी? हमारे जो सीएम हैं वो करनाल से विधायक हैं, जहाँ से मैंने उनके खिलाफ चुनाव लड़ना है। और ये बताना चाहता हूँ कि वो भाग्य से चीफ मिनिस्टर हैं, कर्म से नहीं हैं। उनकी भाषा तो हर जगह। एक महिला ने पूछा कि फैक्ट्री लगा दो, बोले चंद्रयान पे भेज देंगे आपको। एक पंडित जी ने उनको परसा देने की कोशिश की, बोले तेरी गर्दन काट दूंगा। उनकी भाषा तो हमेशा ऐसी रही है, उनकी भाषा पे कभी कंट्रोल नहीं रहा। ये तो बीजेपी उसका जवाब देगी कि ऐसा मुख्यमंत्री उनको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। देखो, आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कुछ नहीं है। हर आदमी कोशिश करता है राजनीति में अपने कदम जमाने की, और उनका इंडिया में अलायंस है। खड़गे जी, राहुल गांधी जी हमारे नेता है, वो जो फैसला करेंगे हरियाणा की कांग्रेस को मान्य होगा। ये तो फैसला वही करेंगे। मैं इसका जवाब दूं तो अच्छी बात नहीं है, दे तो सकता हूं पर देना नहीं चाहता। जवाब दे दिया। ऐसा मैं समझता हूं कि हुड्डा साहब ने जो रोहतक में ब्राह्मण सम्मेलन हुआ उसमें ये बयान दिया है कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण समाज से होगा। कांग्रेस पार्टी ने तो अभी कोई फैसला नहीं किया है। उस फैसला करेंगे हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, प्रदेश के नेता भूपेंद्र हुड्डा जी, रणदीप सुरजेवाला जी, कुमारी शैलजा जी, किरण चौधरी जी, कैप्टन अजय जी, ये बड़े लोग हैं और ये बैठेंगे तो सामूहिक रूप से कोई बात होएगी, तब इस बात को मान्यता मिलेगी। लेकिन सुझाव अच्छा है। वैसे मैं ये समझता हूँ कि पिछली बार लोकसभा का चुनाव भूपेंद्र हुड्डा जी ने सोनीपत से लड़ा था और दीपेंद्र हुड्डा जी ने रोहतक से लड़ा था। बाई दी वे ऐसा हुआ कि बीजेपी के दोनों उम्मीदवार जो है ब्राह्मण थे और दोनों हुड्डा साहब भी और दीपेंद्र जी भाई भी चुनाव हार गए। तो ये भी एक विषय का है सोचने का कि इस वजह से भी उन्होंने ये बात मांग जो है माननी होगी। और मेरी मांग ये है कि अग्रवाल समाज का भी एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो और एससी और बीसी से भी एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। ये मेरा सुझाव है। पार्टी आने वाले समय पर इस पर विचार करेगी। क्या लगता है सर, ऐसे जाति को बढ़ावा नहीं मिलेगा और पार्टी के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा कि और कास्टें भी अपनी अपनी मांग करेंगी कि सभी कितने डिप्टी सीएम आपके हिसाब से बन सकते हैं? ये तो पार्टी फैसला करेगी। मैंने तो अपना सुझाव दे दिया आपको।
SC/BC से भी बढ़ना चाहिए और अग्रवाल समाज का भी बढ़ना सर, इस चाहिए। तरह के वक्तव्य से क्या नहीं लगता आपके गुटबाजी के बाद अब जातिवाद गुटबाजी भी आएगा? जातिवाद तो हिंदुस्तान में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में फैलाया। आपको एक बात याद होगी, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने कहा कि OBC का एक चेहरा देश में प्रधानमंत्री बना है, जबकि उससे पहले भी लोग मतलब प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जब हमारे नेता राहुल गांधी जी विदेश से आए थे तब उन्होंने कहा था कि जब वो केस 2019 का जो कर्नाटक में जो बात कही थी वो उन्होंने वहाँ पे चलाया अहमदाबाद में, तो उसमें उन्होंने कहा कि OBC से राहुल गांधी जी मतलब गाली दी है OBC को। लेकिन आज पता लग गया लोगों को, जब महिला आरक्षण दिया देश के अंदर तो OBC का उसमें नाम ही नहीं है। तो पता लग गया कि OBC के जो खैर खां हैं वो भाजपा सरकार नहीं है देश की, ना मुख्यमंत्री खट्टर जी हैं, ना देश के नेता BJP के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका भी कोई OBC के तरफ कोई ध्यान नहीं है। अब राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने और हमारे खड़गे जी ने और सोनिया गांधी जी ने फैसला किया है कि जिसका जितना हक है जाति गणना होनी चाहिए और उसमें जिसका जितना हक उसको मिलना चाहिए। सर 65 साल कांग्रेस ने राज किया, उस दौरान क्यों नहीं सोचा? ये बड़ी अच्छी बात आपने पूछी है। समय होता है हर चीज़ का। आज इस बात की डिमांड बढ़ी है और मोदी जी का चेहरा खुल गया है कि मोदी जी OBC के नाम पे प्रधानमंत्री तो बन गए लेकिन किसी पूरे हिंदुस्तान में OBC को देना कुछ नहीं चाहते। जब महिलाओं की बात आई तो पीछे कदम हटा लिया।